तो दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट के शो में, जिसका नाम है नानी की कहानियां। तो जैसे कि आप सबने पार्ट 1 में देखा ही था कि कैसे जो जॉन है वो पिज्जा डिलीवर करने गया था और वहां पर उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया था। तो अब आप सब जानना ही चाहोगे ना कि आखिर उस घर का दरवाजा कैसे खुला और उस घर के दरवाजे खुलने के बाद जॉन के साथ क्या हुआ। तो इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस घर का दरवाजा कैसे खुला था। तो चलिए अब हम ये पार्ट शुरू करते हैं। तो जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला तो जॉन पीछे मुड़ गया और उसने देखा कि वहां पर एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों से खून चल रहा हो। जॉन डर गया और उसने बड़ी सहमी सी आवाज में उस औरत से कहा, मैम आपका पिज्जा, प्लीज मुझे मेरी पेमेंट दे दीजिए ना, काफी देर हो चुकी है। मगर उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया और उस घर के एक कमरे में चले गई। फिर जॉन को ना चाहते हुए भी उस कमरे में जाना पड़ा, लेकिन जॉन जैसे ही उस कमरे में गया वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी और उस कमरे में कोई दो एक जैसी दिखने वाली लड़कियां बेड पर बैठी थी। जॉन को लगा कि शायद उसके साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं और बेवजह उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसने उन लड़कियों से कहा कि अरे क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने मेरे साथ, आपकी मम्मा कहाँ गायब हो गई। मगर उन लड़कियों ने कुछ जवाब नहीं दिया, उल्टा जॉन को बहुत अजीब तरीके से घूरने लगी। जॉन ने फिर से कहा कि ओ हेलो, मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, प्लीज बताइए आपकी मम्मा कहाँ है, मुझे अपनी पेमेंट लेनी है। जॉन ने जैसे ही पेमेंट की बात की उन लड़कियों की चुप्पी एक भयानक हंसी में बदल गई। उनके पैर उल्टे हो गए और वो हवा में जॉन के इधर उधर बहुत जोर जोर से हंसकर घूमने लगी। जॉन की पूरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉन को ऐसा लगा कि मानो ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। फिर वो दोनों लड़कियां जॉन के इधर उधर घूमते घूमते उसके पीछे चले गई। अब जॉन जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो दोनों लड़कियां उस दरवाजे वाली लड़की के पीछे छुप गई है और वो औरत अब पहले से दुगनी डरावनी लग रही थी। पहले तो जॉन को लगा था कि कोई लड़की बिना मेकअप के उसके सामने आई है, लेकिन जब जॉन ने उसको देखा तो जॉन को समझ आ गया कि ये मामला कुछ और ही है। जॉन के डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान ही निकल गई हो। जॉन ने वहीं पर वो पिज्जा के डब्बे फेंक लिए और वहां से भाग निकला। जॉन जैसे ही बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत और वो लड़कियां उसके दरवाजे से उसको ऐसे घूर रही है कि मानो उसे खा ही जाए। जॉन हड़बड़ाहट में था, वो स्कूटर पर बैठा और उसने स्कूटर की चाबी लगाई, लेकिन स्कूटर चला ही नहीं। जॉन ने 2-3 बार कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, जॉन का स्कूटर काम ही नहीं कर रहा था। जॉन जल्दी में था इसलिए उसने वहीं पर स्कूटर छोड़ा और उस स्कूटर को चलाते चलाते उस स्कूटर के साथ पैदल ही चलने लगा। जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। जॉन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो लोग लगातार उसका पीछा किए जा रहे हैं। जॉन ने अपनी स्पीड बढ़ाई और तेजी से चलने लगा, लेकिन वो औरत वो दो लड़कियां उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। जॉन ने डर के मारे वहीं पर स्कूटर छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया। वो जैसे ही जंगल में पहुंचा तो उसने तुरंत ही पुलिस को फोन लगाया और उन्हें सारी सिचुएशन समझाई। पुलिस ने जॉन से कहा कि हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। कुछ समय पेड़ के पीछे छुपे रहने के बाद जॉन वहां से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और वो जल्द से जल्द जंगल से निकलने की कोशिश करने लगा और सड़क की तरफ भागने लगा। अब वो जैसे ही सड़क के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो लड़कियां और वो औरत वहां से गायब हो चुकी हैं। पुलिस ने जॉन को वापस लौट जाने को कहा और जॉन के साथ उसके घर तक एक पुलिस वाला भी भेजा। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो पुलिस वालों ने कॉल कर जॉन को बताया कि वहां पर पहले कोई औरत और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां रहा करती थी, लेकिन एक रात किसी ने उन तीनों का मर्डर कर लिया था और तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। जॉन इस हादसे के बाद बहुत डर गया था
इसलिए उसने अब अपनी जॉब भी छोड़ ली थी। लेकिन जॉन अपनी जिंदगी में बहुत महान काम कर गया था और जॉन ने उनकी तरफ से उन आत्माओं का केस लड़ा और उनके हथियारों को फांसी भी दिलाई, जिसके बाद वो आत्माएं मुक्त हो चुकी थी और जॉन की किस्मत भी पलट गई थी, क्योंकि जॉन अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, जो शायद उसके कर्मों की वजह से हासिल हुआ था। तो दर्शकों, ये थी आज की इस पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आत्मा हो या मनुष्य, जिनके दिल साफ होते हैं वो लोग कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे जॉन के साथ हुआ, वो आत्माएं चाहती तो उन्हें मार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप हर संडे को इससे भी मजेदार और एक अच्छी सीख वाली कहानी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो मिलते हैं हम सब अगले संडे को ऐसी ही एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द लोकल रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।